सरकार जितनी मदद कर सकी हो गवर्नमेंट के अलावा और भी कई उन्होंने सारे जो ये सब यहाँ है जम्मू कश्मीर के हालात, बल्कि पूरे मुल्क के हालात, सरहदी इलाका जो भी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब, राजस्थान वगैरह। लेकिन इस दौरान सबसे ज़्यादा नुकसानात अगर हुए हैं तो वो इसी सरहदी इलाका में हुए हैं, ख़ासकर पुंछ ज़िला में, राजौरी के कुछ इलाके जो फ्रंटियर के हैं, फिर उड़ी, टंगदार, केरन, ये वो इलाके हैं सरहदी जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ मनकोट में मैं पिछले दिनों से दीगर इलाका जात में था, आज मैं पहली मरतबा यहाँ आया हूँ। बल्कि ये जो शेलिंग हुई है इस दौरान मैं मेंढर में ही था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि किस दहशत के माहौल में लोगों ने वक्त गुजारा है। हिजरत करने पर मजबूर हुए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से हिजरत करके दूसरी जगहों पर चले गए। एक तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिनके घरों में हिजरत करने वाले लोग पहुँचे तो उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उनको वेलकम किया, और जो भी उनके पास अपनी रूखी सूखी रोटी थी उसमें भी बांट कर उन्होंने सब एक दूसरे को अकोमोडेट किया, और किसी तरीके से इस मुश्किल वक्त को हम टाल सके। हम तो दुआ करते हैं कि ये अमन जो है वो कायम रहे। रहा सवाल यहाँ की मुश्किलात का, तो मैं भी बड़ी खामोशी से ये देख रहा था कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, यहाँ उनके मिनिस्टर्स भी हैं, वो इस इलाके का दौरा कर चुके हैं, और मैं देख रहा था कि वो लोगों की मुश्किलात में किसी एक जामिया प्रोग्राम के साथ, एक अच्छी हिकमत अमली के साथ सामने आएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई रिलीफ पैकेज उनकी तरफ से होगा, लोगों को राहत पहुंचाएंगे, जहां अनाज की ज़रूरत है वहां अनाज होगा, या और मुश्किलात जो है उनको दूर करने के लिए वो लोगों के पास जाएंगे और एक ज़िम्मेदार हुकूमत होने का फरीज़ा अंजाम देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ कुछ उस तरह का कोई ग्राउंड पे अमली इकदाम उनके हमें नज़र नहीं आए। एक डिमांड जो जगह जगह जहाँ पे भी मैं गया हूँ मैंने देखा है कि लोग दीगर किसी नौ की इमदाद का मुतालबा नहीं करते हैं, वो एक ही डिमांड प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, और वो बंकर्स हैं। और हकीकत भी यही है, क्योंकि सबसे पहले जान बचाने के लिए उनको बंकर दरकार है, उसके बाद किसी और किस्म की उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये इशू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मैं राब्ते हूँ, मैं हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब से कल रात भी मेरी बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सब के साथ हम टच में हैं। बंकर्स के हवाले से हम एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है मरबूत किस्म का वो लेकर सामने आएंगे, उसका सर्वे आजकल में शुरू हो जाएगा। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा किया है कि जिस वक्त आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि बंकर कहाँ कहाँ पे पहली फौरी उस आप कह लीजिए कि इमरजेंसी की सूरत में, मसलन एक साथ तो अगर हम देखें तो पूरे का पूरा ये खिता ऐसा है जहां हर घर को बंकर की ज़रूरत है। यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ का कोई ऐसा घर नहीं है जो गोलाबारी की जद में ना आ सकता हो, लेकिन फिर भी जिस वक्त प्रायोरिटाइज़ करना है कि सबसे पहले मुश्किल में कौन लोग हैं, उनको कैसे अब आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने गवर्नमेंट से ये कहा है, डिविजनल कमिश्नर से ये कहा है, चीफ सेक्रेटरी को बल्कि मैंने ख़त लिखे कि जिस वक्त आप सर्वे करें तो सबसे पहले आपने फोकस करना है कि जो हमारी फ़ौजी तनसीबात के गिरदोनवा की आबादी है, जो हमने ये देखा है कि इस बार सबसे ज़्यादा जद में आई हैं, उनको आपने सबसे पहले रखना है प्रायोरिटी नंबर 1 पे। सबसे पहले उनको कवर करें, उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता जिस कदर भी हमारे पास वसाइल होंगे या जितनी भी सूरत के साथ हम काम करेंगे, हम सब मिलके उसके ऊपर काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट। यहाँ के चीफ मिनिस्टर को मैं 2 दिन पहले सुन रहा था, वो पुंछ का दौरा करने के बाद जब श्रीनगर में जाके किसी अखबारी नुमाइंदे से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे जी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करूंगा कि वो इंडिविजुअल बंकर्स दें। तो एक चीफ मिनिस्टर की हालत है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, और बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा बेहतर अल्फाज में, ज़्यादा मजबूत आवाज़ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहूँगा, और कहता आ रहा हूँ पिछले कई दिनों से, कि सबसे पहले इस वक्त हमने लोगों को जान बचाने के लिए महफूज मकामात जो हैं वो बंकर की सूरत में हो या जैसे भी हों वो फराम करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्रायोरिटी हमारी ये होगी
फौजी तनसीबात के गिरदोनवा के इलाकों को सबसे पहले टेक अप किया जाएगा। मैं आपको ये भी एश्योर करवाना चाहता हूँ कि यहाँ कोई सियासी खरपंची किसी की नहीं हम चलने देंगे। कोई अपने कारकुनान को सिर्फ खुश करने के लिए बंकर्स जो हैं वो उनको आप आइडेंटिफाई करें, और जो मुस्तहिक लोग हैं जो वाकई ख़तरे में हैं या गोलाबारी की जद में, उनको इग्नोर किया जाए, ऐसा नहीं होगा। हमने देखा है कि कम से कम 10 पॉइंट ऐसे हैं इस मैंडर के अंदर जो इस हालिया शेलिंग में सबसे ज़्यादा फोकस में रहे थे। मैं कोशिश करूंगा कि हम सबसे पहले उनको टेक अप करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, कोई भी मकाम ऐसा नहीं है जो महफूज हो, लेकिन वो प्रायोरिटी में अपने आर्डर के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये एक पार्ट है। दूसरा ये है कि बंकर्स की कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें ठेकेदारी का एलिमेंट है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया कि हमने उस ठेकेदारी के एलिमेंट को यहाँ से एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इसमें कोई मुनाफे की गुंजाइश नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। एक कलील सी रकम होती है, आप किसी को 10 लाख 12 लाख या 8 लाख रुपए बंकर के लिए देते हैं, उसमें से आधे ठेकेदार खा जाता है, बाकी महकमा कमीशन में ले लेता है, और अल्टीमेटली वो इस तरह के मयारी काम नहीं होता है जिसके नतीजे में वो बंकर रहने लायक भी नहीं होता है। तो वो भी हम एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा तीसरी बात जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कही है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करने वाले लोग हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी बात हुई है इस इशू पे, मैंने उनसे ये कहा है कि आपने एक स्कीम शुरू की हुई है 5 मरला होमलेस लोगों के लिए। हमें उन लोगों को होमलेस ट्रीट करना पड़ेगा जो वार टाइम में जो है जिनको घर छोड़ने पड़ते हैं। तो आपने उनको होमलेस के एट पार ट्रीट करके रेयर में हमें कुछ कॉलोनीज डेवलप करनी पड़ेंगी ऐसे लोगों के लिए जिनका वहाँ पे बंकर में रहना भी जो है वो मुश्किल होता है, महाल हो जाता है। ये एक स्कीम है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में जो मैं बड़ी पूरी कुव्वत के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और वो इदारे जो वाकई काम करने वाले हैं अमली तौर पर, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। मुश्किल की घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। पहले तो मैंने जैसा कि कहा, हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये वक्त दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के हमसायों के साथ हमारा वास्ता है तो हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कभी भी किसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ है उसका बंदोबस्त करना ज़रूरी है।